को बनाना और उससे सेंटेंसेस को फ्रेम करना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सीम के साथ आप कभी भी आईएनजी यूज नहीं करेंगे क्योंकि सीम एक स्टेटिव वर्ब है, ये एक एक्शन वर्ब नहीं है। इसीलिए ध्यान रहे कि चाहे आपका सेंटेंस आपको सुनने में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगे, पर फिर भी आप एसएमआर और सीमिंग ऐसा कोई पैटर्न कभी भी यूज नहीं करेंगे। एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसा लग रहा है, इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं, ठीक है। पहला पार्ट कह रहा है ऐसा लग रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है सुनने में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लग सकता है, पर इसकी इंग्लिश आएगी इट सीम्स दैट ही इज इग्नोरिंग यू। सेकेंड पार्ट सिंपल है, इग्नोर कर रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही है, तो आप कहेंगे ही इज इग्नोरिंग यू। पर जो सीम वाला पार्ट है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्प से बनाएंगे। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली गलत है। अब दूसरी कंफ्यूजन आती है कि सीम लगाना है या सीम्स लगाना है। आइए इसको क्लियर करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ सीम्स यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग, और अगर दे, वी, यू, ए एंड बी और इसके अलावा अगर आई की बात होगी तो आप हमेशा सीम यूज करेंगे। इसको आप नोटबुक सीम टू भी क्यों आया है ये आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। इसी तरह अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई है, इन सब सब्जेक्ट्स के साथ आप खाली सीम यूज करें, और जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो डू नॉट यूज करें। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये डायमंड असली लग रहा है, ये डायमंड असली लग रहा है। कितने डायमंड्स हैं? सिर्फ एक, ठीक है। इसीलिए यहां पर सीम्स आएगा। इट सीम्स दैट दिस डायमंड इज रियल। तो आप कहेंगे दिस डायमंड सीम्स रियल। एक डायमंड है इसीलिए सीम्स आया है, इट यूज हुआ है इसीलिए सीम्स आया है। अब अगर आप इसी सेंटेंस को और एडवांस तरीके से कहना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं दिस डायमंड सीम्स टू बी रियल। इसमें और इसमें कोई मीनिंग में डिफरेंस नहीं है। अगर आप थोड़ा और एडवांस्ड साउंड करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं या दिस डायमंड सीम्स टू बी रियल, ये प्लेस बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब आती है डज नॉट, और क्योंकि डू में ईएस लग गया है इसीलिए अब सीम में एस नहीं लगेगा। तो आपका सेंटेंस हो गया दिस डायमंड, लग नहीं रहा यार ये असली है, दिस डायमंड doesn't seem to be real. Please make sure you do not put s here after s, ठीक है। after seem ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर s की जरूरत नहीं है क्योंकि ये s do ने ले लिया है। तो सेंटेंस है ये असली है, लग नहीं रहा है ये डायमंड असली है, doesn't seem to be real। लग नहीं रहा कि जैक बिजी है, जैक एक बंदा है इसीलिए डज नॉट आएगा। जैक डज नॉट सीम, जैक डज नॉट, एक एक्स्ट्रा वर्ब आ गई, एक्स्ट्रा नहीं आई, एक्चुअली वर्ब ही सीम है, तो आप इसे एक हेल्पिंग वर्ब की तरह ना देखें, एक जिसका मतलब है लगना, कि लग नहीं रहा है जैक बिजी है। जैक डज नॉट सीम क्या, टू बी बिजी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर देखो। यू सीम अपसेट, व्हाट इज रॉन्ग। यू सीम अपसेट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या हुआ है गलत। या फिर यू सीम टू बी अपसेट, यहां पर भी हमने सीम के बाद बस टू भी ऐड किया है और इसका मीनिंग एग्जैक्ट सेम है। यू सीम टू बी अपसेट, व्हाट इज रॉन्ग। पर अगर मैं कहूंगी कि जैक उदास लग रहा है, अब जैक अकेला बंदा है इसीलिए आ जाएगा जैक सीम्स टू बी अपसेट। क्योंकि इस सीम के पास एस नहीं है इसीलिए यहां पर डू नॉट ही आएगा, डज नॉट नहीं आएगा। तो यू डोंट सीम हैप्पी, तुम खुश नहीं लग रहे हो, you don't seem happy, what is wrong। या फिर you do not seem to be happy, you do not seem to be happy। ये बहुत पास्ट टेंस में कैसे यूज करेंगे, जैसे आप कहना चाहते हैं कि यार मुझे ना ऐसा लगा कि जैक कुछ छुपा रहा था। देखो यहाँ पर अब मेरे को इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैक ना कुछ छुपा रहा था। अब हम वहां से आ गए हैं और घर पर आकर इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एक पास्ट बन गया है। पास्ट में आपने सीम की सेकंड फॉर्म सीम्ड लगानी है। सो इट सीम्ड दैट, ऐसा मुझे लगा कि इट सीम्ड दैट जैक कुछ छुपा रहा था। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जैक वाज हाइडिंग समथिंग। इट सीम्ड दैट जैक वाज हाइडिंग समथिंग। अब आप बताएं, मुझे ऐसा लगा कि जैक कुछ बताना चाह रहा था। सीम टू बी हाइडिंग समथिंग। अब इट, अगर आप इट से सेंटेंस को नहीं शुरू करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जैक से भी सेंटेंस शुरू कर सकते हैं।
उस सिचुएशन में आप सब्जेक्ट के ठीक बाद seemed लगाएंगे, seemed to be. So Jack seemed to be hiding something. I don't know why, but I felt that Jack was hiding something. This could be one way of saying this sentence in English. The another